ओके। सब लोगों ने अभी वर्कआउट किया है। अभी बाहर बहुत ठंडी भी है, राइट? तो ठंडी के टाइम पे बहुत अच्छा, ठंडी नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो किसके किसके यहाँ पे ठंडी है, उनको तो ठंडी लगता होगा। बहुत सारे लोगों ने स्वेटर पहने हुए हैं। स्वेटर पहन के वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? तो पसीना तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। ओके, तो हम लोग एक बार नीलेश सर के लिए क्लैप करेंगे कि अमेजिंग वर्कआउट लिया है उन्होंने। ओके, और अभी तक का सेशन जो है अमेजिंग चल रहा है। तो बिफोर जो हेल्थ टॉक है हमारा, जो इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक है, उसके स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। मेरा नाम अप्पा साहेब अबने है। मैं कामोडे से बिलोंग करता हूँ और ये कम्युनिटी से जुड़ के कम्प्लीटली 5.5 साल हो चुके हैं। और जुड़ने का रीजन एक ही था, हेल्थ चैलेंजेस, राइट? मैं एक्चुअली कुछ चीजें देख रहा था जो मेरी लाइफ में चेंजेस, मतलब हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे। और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और एक मैराथन रनर भी हूँ। ओके, और जब लोग बोलते हैं ना कि आपको भी किसी ने एडवाइस किया रहेगा, आपको हेल्दी रहना है तो आप वर्कआउट करो, रनिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। तो मैं भी ऐसे ही किसी से सुना था और डेली 10 किलोमीटर रनिंग करना चालू कर दिया, राइट? तो ऐसे ही डेली 10 किलोमीटर रनिंग करते घर पे आके फ्रेश होके इमीडिएटली ऑफिस चला जाता था, नो ब्रेकफास्ट। और एक कप चाय पिया तो पिया, नहीं तो कभी कभी नहीं पीता था, राइट? तो ये ऐसे ही चलता रहा 1 साल तक। और 1 साल के बाद ये सारे चैलेंजेस आने चालू हो गए, राइट? क्योंकि मैं भी बहुत सारा फास्टिंग करता था, बहुत सारा मतलब ये जो ईटिंग हैबिट्स वो बहुत सारी बुरी थी। और उसी की वजह से सारे चैलेंजेस 1 साल के बाद आना चालू हो गया। तो वो चैलेंजेस क्या थे? ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी, एनर्जी लेवल डाउन, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब और इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया था, राइट? तो ये सारे चैलेंजेस से मैं गुजर रहा था बहुत सारे। फिर डॉक्टर के पास होम्योपैथिक 3 साल किया, एलोपैथी किया, बहुत सारे गैसेस की गोलियां खाई, जेलुसिल की मैं लगभग 10-12 बॉटल तो पी चुका होगा, राइट? लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट? क्योंकि जो अच्छी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल रही थी। डॉक्टर के पास जा रहा था लेकिन डॉक्टर अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा था, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या चेंजेस करना बहुत जरूरी है, ये नॉलेज नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही मैं जब ऑफिस में मेरा ऑफिस 20 डेज का है, उसमें से 4-7 दिन छुट्टियां होती थी। जब छुट्टियां ज्यादा होने लगी तब बॉस ने मेरे को केबिन में बुलाया और बोला कि आपकी ज्यादा छुट्टियां हो रही है तो आपको हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तभी जाके दिमाग को झटका लग गया। फिर उसी टाइम से सोचा कि अभी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे जाके काम अच्छा कर पाओगे, राइट? क्योंकि अगर आपका गट सिस्टम अच्छा रहेगा तो आगे आगे सारे जो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, राइट? क्योंकि वो मेरा गट सिस्टम अच्छा नहीं था। मैं बाहर से फिट था लेकिन अंदर से हेल्दी नहीं था। क्योंकि अंदर से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फिट हूँ लेकिन अंदर से हेल्दी नहीं है, राइट? तो इसके वजह से सारे चैलेंजेस आने चालू हो गए थे, राइट? तो मैंने ऐसे ही एक दिन मैंने जब ऑफिस में देखा था तो सुहासनी मैडम का क्लब एक कामोडे में सेक्टर 35 में था। तो 6 महीने में देख रहा था, 6 महीने के बाद एक दिन डिसीजन लिया और वो डिसीजन एक दिन संडे में रनिंग करके अंदर क्लब में एंट्री किया। और जब मैं क्लब में एंट्री किया तो वहां पे नीलेश सर अवेलेबल थे। नीलेश सर ने मेरा बॉडी एनालिसिस किया। बॉडी एनालिसिस में पता चला कि विजरल फैट, बॉडी फैट थोड़ा नॉर्मल लेवल से ज्यादा था। और जो मेरा वजन था 3 किलो एक्सेस था। तो एटलीस्ट टू प्लस प्लस माइनस 2% एग्जैक्टली नॉर्मल था, राइट? लेकिन मैं एक्सरसाइज करता था इसके लिए मेरा नॉर्मल था, राइट? लेकिन जो चैलेंजेस थे वो अलग थे चैलेंजेस, तो उसी से मेरे को बाहर आना था। तो जब मैंने नॉलेज लिया नीलेश सर से, फिर मैंने 3 दिन का पहले स्टार्टिंग में प्रोग्राम लिया, फिर 10 दिन का प्रोग्राम लिया। धीरे धीरे चैलेंजेस जो चैलेंजेस थे इंप्रूवमेंट होने लगे। पहले एसिडिटी लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका, नॉर्मल लेवल पे आ जाया था। फिर धीरे धीरे मैंने 21 डेज का प्रोग्राम लिया और 21 डेज में बहुत सारे हेल्थ इंप्रूवमेंट हुई। चैलेंजेस थोड़े से 50% थोड़े से नॉर्मल लेवल पे आ चुके थे। मेरे को जो सुबह जो ब्लॉटिंग होता था वो नॉर्मल ब्लॉटिंग थोड़ा सा कम होने लगा। क्योंकि सुबह जब ब्लॉटिंग होता है तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इतना पेन होता है, स्टमक पेन होता है, बहुत स्टमक पेन होता है। मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी, बेड से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी, इतना पेन होता था, स्टमक पेन होता था। तो स्टमक पेन से मैं गुजर रहा था। तो वो बहुत सारा इंप्रूवमेंट होने लगा उसमें। क्योंकि मैंने बहुत सारा नॉलेज ले चुका था 21 डेज के अंदर, राइट? हम लोग एजुकेटेड रहते हैं लेकिन कुछ कुछ नॉलेज हम लोग लेते नहीं है। क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, किसी ने गाइडेंस भी नहीं दिया था।
हम लोग क्या करते थे, रनिंग करके आते थे, समोसा वड़ा पाव ये खाते थे क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, राइट। क्योंकि वो जो अच्छा खाना है वो नहीं, क्योंकि हम लोग इतना रनिंग, 10 किलोमीटर रनिंग मतलब 600 700 कैलोरी बर्न होता है, राइट। तो 600 कैलोरी बर्न करने के बाद समोसा वड़ा पाव खाएगा तो पूरा पानी, मेहनत जो की थी वो पूरा पानी में गया था, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस से मैं बाहर आ चुका था, धीरे धीरे चैलेंजेस गुजर, जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो धीरे धीरे, जब बॉडी के अंदर अच्छा फ्यूल जाना चालू किया तो धीरे धीरे चैलेंजेस इंप्रूवमेंट होने लगे, राइट। तो ये जो चैलेंजेस थे वो बाहर आने के लिए मेरे को न्यूट्रिशन मिला, अच्छा कोच मिला, अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छा डाइट मिला, राइट। क्योंकि विदाउट कोच आपको कुछ नहीं होने वाला है, राइट। अगर एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो उसके पास डॉक्टर रहता है, नर्स रहती है, वो गाइड करते हैं क्योंकि क्या क्या जरूरत है, राइट। वैसे अपने हेल्थ के रिलेटेड अपने पास कोच होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मेरे को अच्छा कोच मिला, जो कोच ने मेरे को जो बोला वो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने डे टू डे एक्टिविटी में, और ये चैलेंजेस से धीरे धीरे बाहर आ चुका। और ये कंप्लीटली 5.5 साल से एनी सिंगल डे में मेरा जो न्यूट्रिशन है मैं मिस नहीं करता हूँ। अगर मैं बाहर भी जाता तो मैं कैरी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर कुछ भी जाके खा लेते हो तो बाहर जाके खाने से अच्छा अपना शेक इंपॉर्टेंट है। अगर वो 2 घंटे के अपना अगर टाइम निकालना है तो शेक पीना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर सकते हो, शेक पी सकते हो, राइट। अपने साथ आप फ्रेश भी रख सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस से मैं गुजर के निकल चुका था बॉडी, और हेल्दी और हैप्पी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही है, ओके। और मैं हेल्दी हूँ और हैप्पी हूँ, राइट। और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट स्टोरी था। अभी हम लोग जो चलते हेल्थ टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक है मेंस हेल्थ, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे मेंस भी है, लेकिन उसके साथ आपके यहाँ पे फीमेल्स भी है, लेकिन फीमेल्स किचन में रहती है, राइट। तो किचन में क्या बनाना बहुत जरूरी है ताकि अपनी मेंस की हेल्थ अच्छी रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करता है, राइट। तो मैं मेरा पीपीटी शेयर करता हूँ। यस, पीपीटी शेयर हो गया। ओके। तो आज का टॉपिक है मेंस हेल्थ, राइट। ध्यान से सुनना है आपको। अगर आपके पास पेन डायरी है तो आपको लिख के रखना है। एक्चुअली व्हाई व्हाई इज मेन हेल्थ इंपॉर्टेंट, मेंस की हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है आज की लाइफ में, राइट। क्योंकि अपने घर में वही करता करविता रहता है जो अपनी फैमिली को संभालने वाला है, राइट। अगर उसको कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है मेन हेल्थ, राइट। तो उसके लिए क्या करना बहुत जरूरी है, राइट। ये इंपॉर्टेंस क्यों है, आपके पास हेल्दी टिप्स होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अपनी बॉडी को रेगुलर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हेल्थ अच्छी रखनी जरूरी है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है। आपको खाना, हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, ओके। जो डे टू डे एक्टिविटी आप जो खाना खा रहे हो वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आपका हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ओके। आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, और हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। डेली दिन भर आपका जो दिन का जो 24 आवर्स है उसमें से आपको 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना बहुत जरूरी है। भले वो 25 मिनट हो, 15 15 मिनट हो, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर शाम सुबह नहीं मिल रहा है तो शाम को टाइम निकालना ही पड़ेगा, 25, ओके। आपको बहुत स्मोक करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहता है, बोलते हैं मैं कॉफी पी रहा हूँ, स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रेस निकालना है। लेकिन ये स्ट्रेस निकालने के लिए स्मोक करना बहुत ये जरूरी नहीं है, उससे स्ट्रेस थोड़ी निकलता है। अगर वैसे निकलता है तो बहुत सारे सारी मतलब जितना भी पॉपुलेशन होता है सारा लोग स्मोक करते रहते हैं, राइट। आपको रूटीन हेल्थ करनी जरूरत है। डेली 6 महीने के अंदर आपको एक बार हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाके आपका हेल्थ चेकअप कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक साल, एक एक दो दो साल हम लोग हेल्थ चेकअप करते ही नहीं है, राइट। तो उससे क्या होता है, आपका हेल्थ चेकअप हो जाए तो आपको बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो पता भी चल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है। इवन इवन बच्चों को स्ट्रेस है, लेडीज को स्ट्रेस है, मेल्स को सेल्स है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है। जो जॉब पर्सन है, जो बिजनेस पर्सन है, सबको स्ट्रेस है। क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ टिप्स जो है मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या करना है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, ओके।
तो ये सारे टिप्स, जो 6 टिप्स मैंने बताया, वो अपने डे टू डे एक्टिविटी में अपने वो हेल्थ रिलेटेड जो है वो अपने इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके। जो टॉप हेल्थ रिस्क होते हैं जो फॉर मेंस के लिए, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है हार्ट, राइट। अगर हार्ट अच्छा रहेगा तो सब सब अच्छा रहता है, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्ट हेल्थ को मायने रखते हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल, आप डेली न्यूज सुनते हो कि हार्ट अटैक के बारे में, राइट। बहुत सारे हार्ट अटैक से पेशेंट, मतलब जो अच्छे अच्छे बच्चे लोग को भी अटैक आ रहा है, 21 ईयर्स भी अटैक आ रहा है, 39 ईयर्स में भी अटैक्स आ रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या, हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि लोग हेल्दी नहीं है, अंदर से हेल्दी नहीं है, इसके लिए बाहर का ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, राइट। फास्ट फूड खा रहे हैं। अपने खाने से अंदर जो केमिकल्स बॉडी के अंदर जा रहा है, अंदर जाके अपने सेल्स को डैमेज कर रहा है, राइट। अपने हेल्थ को डैमेज कर रहा है। तो वो बहुत जरूरी है, हार्ट हार्ट को अच्छा रखना। ओके। रेस्पिरेटरी डिसीजेस बहुत सारे लोगों को आ रही है, राइट। क्योंकि लोगों का ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा लोगों का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रहा है डेली। अगर कोई कोई लोग बोलते हैं मेरे को अल्कोहल पी नहीं पिया तो मेरे को नींद नहीं आती है, लेकिन गलत है। आपने हैबिट्स बना के रखे हैं, अपने बॉडी को एडिक्ट करके रखा है कि अल्कोहल के लिए अपनी माइंडसेट करके रखा है कि मेरे को अल्कोहल पीने से ही नींद आ जाती है, राइट। वो सब एक्चुअली गलत ट्रैक पे जा रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे इससे भी बहुत सारे चैलेंजेस आना चालू हो जाते हैं, राइट। डिप्रेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि डिप्रेशन इतना ज्यादा लेवल पे जाता है तो सुसाइड करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। तो उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। ओके। एक्सीडेंटल इंजरीज, बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल से भी इंजरी हो रहे हैं, क्योंकि अपने को जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, लेकिन रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो नहीं करते, राइट। इसकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। ओके। लिवर डिसीजेस का भी आजकल ज्यादा मतलब हर एक फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डायबिटिक्स, हर एक घर पे एक पेशेंट तो डायबिटीज 100% है। और आगे जाके बहुत सारे लोग डायबिटीज से शिकार होने वाले हैं। तो आपको अभी से अपनी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स उनको डायबिटीज से बचाना है, तो उनको अच्छा खाना देना बहुत जरूरी है, ताकि आपके डायबिटीज पेशेंट नहीं आने चाहिए। ओके। फ्लू एंड निमोनिया, बहुत सारे लोगों को अभी, बहुत सारे अभी ठंडी है, राइट। ठंडी में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, राइट। वाटर इनटेक, क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसीज में लोग जा रहे हैं, बाहर का कुछ भी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आने चालू हो जाते हैं। स्किन कैंसर, आजकल बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर भी होना चालू हुआ है, राइट। तो इससे सारी चीजें से बचने के लिए अपने हेल्दी स्किन को क्या देना जरूरी है, अच्छा वाटर इनटेक करना जरूरी है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। HIV एंड एड्स, अभी ये बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट ये सारा जो, इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे लोगों को HIV एड्स होता था, लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल लेवल पे कम है। लेकिन ये चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि जो मेंस के अंदर बहुत रहते हैं, राइट। तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अपने घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर है, इसको अच्छा हेल्थ अच्छा देना अपने हाथ में है, राइट। देखो अभी ये जो ईटिंग जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी है, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर भूख लगती है तो सीधा अपने वड़ा पाव ठेले के ऊपर जाते हैं, समोसा पाव ठेले के ऊपर जाते हैं, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या आने वाला है आपको मालूम नहीं है। लेकिन वो कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, राइट। खाना है, लेकिन कभी कौन से टाइम पे खाना है और कितना लिमिटेड खाना है वो बहुत जरूरी है। या अच्छा घर पे बना के खा सकते हो, या कुछ भी मतलब बाहर का खाना थोड़ा सा मतलब नॉर्मली अवॉइड कर सकते हो, राइट। इससे आगे जाके इम्पैक्ट मतलब हेल्थ को चैलेंजेस आने से अच्छा है अपने को अच्छा ईटिंग हैबिट्स रहना बहुत जरूरी है, राइट। ये देखो आप देख रहे हो रेस्टोरेंट एंड सर्विंग, रेस्टोरेंट्स के मील्स कैसे रहता है। रेस्टोरेंट में समोसा रहता है, समोस के साथ सब टोमेटो सॉस सॉस भी रहता है, लेकिन इससे क्या होता है, इंडिया में ज्यादातर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो रही है लोगों की, राइट। क्योंकि ये सारा चीजें बाहर का रेस्टोरेंट का ज्यादा लोग खाना खा रहे हैं, राइट। तो इससे वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आगे जाके बहुत सारे, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, टेस्ट अच्छा रहता है इसके लिए हम लोग ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। लेकिन ओवर ईटिंग के बाद अपने को बाद में बहुत सारी तकलीफें होना चालू हो जाती है, आपको पता चलता है। अगर रात को अगर ओवर ईटिंग करोगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको पता चल जाता है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हुआ है। बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलते हैं कल क्या खाया था, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होती हुई भी हम लोग गलतियां करते रहते हैं। तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ओके। तो ये न्यूट्रिशन डेंसिटी वर्सेस कैलोरी डेंसिटी क्या है, आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, राइट। न्यूट्रिशंस में क्या होता है, न्यूट्रिशंस बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, होल ग्रेन्स है, बीन्स है,
ये सारे चीजें से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है अपनी बॉडी के अंदर डालना बहुत जरूरी है, राइट। कैलोरीज, कैलोरीज में ज्यादा कैलोरी वाला खाना हम लोग को कम खाना है, राइट। क्या ज्यादा कैलोरी वाला खाना ज्यादा नहीं खाना है। जो फ्राइड फूड्स रहते हैं, राइट, सोडाज रहते हैं, डेजर्ट्स रहते हैं जिसमें ज्यादा कैलोरीज रहती है, राइट, उसको हम लोग कम करना बहुत जरूरी है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर हम लोग कम खाएंगे, अच्छा वाला, अच्छा कैलोरीज वाला, कम कैलोरी वाला ज्यादा खाना खाएंगे, तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने किसमें, कौन सा फ्रूट्स में, कौन सा वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, उसको आपको सर्च करके आपको अपनी डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है, रखे। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी हम लोग ज्यादातर बॉडी के अंदर हम लोग ज्यादातर शुगर डाल रहे हैं, टू मच, मतलब शुगर ज्यादा ले रहे हैं। चाय लोग चार चार पांच बार बाद चाय पी रहे हैं, ओके। सॉल्ट, हम लोग सॉल्ट, अगर कुछ खाने में सॉल्ट कम पड़ता है हम लोग तो ऊपर से सॉल्ट डालते हैं, लेकिन वो ऊपर से सॉल्ट डालने से अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा हो रहा है। अगर कम सॉल्ट भी रहता है तो खाना खा सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अपने को बॉडी को अच्छा देना जरूरी है, लेकिन उस टेस्ट के लिए नहीं है, अपने को यहाँ से नहीं खाना है, अपने को दिमाग से खाना है, राइट। अल्कोहल, अल्कोहल ज्यादा लोग पी रहे हैं आजकल। जो हेल्थ बैड फैट्स है वो ज्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लोग खा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों को ओवरवेट हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, ओके। तो अपनी बॉडी के अंदर जो इनफ जो जाना चाहिए वो कम जा रहा है, और ज्यादा जो ज्यादा नहीं चाहिए वो जा रहा है, राइट। इसमें बॉडी के अंदर विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, वाटर, ये जो चीजें हैं अपनी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, इससे इसकी कम मात्रा में हम लोग ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा हम लोग को ज्यादा चैलेंजेस आने चालू, अगर ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अगर बॉडी के अंदर कम है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती, जैसे वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं, मसल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन नहीं देता है। फाइबर, फाइबर बॉडी को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जो गट सिस्टम है आपको अच्छा, ट्रैक सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पेट साफ नहीं होते क्योंकि बॉडी के अंदर फाइबर नहीं जा रहा है। हम लोग उल्टा सुल्टा खा रहे हैं लेकिन बॉडी पेट साफ नहीं होता, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस उधर आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रख के अपनी जो इन अच्छा वाला है वो अपने को इनफ ज्यादा देना बहुत जरूरी है, राइट। आपको क्या करना है, आपको माइंडफुल ईटिंग, अच्छा खाना बहुत जरूरी है, एंजॉय करके खाना है, राइट। उससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा, हेल्थ भी रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेस ईटिंग, कुछ भी, कुछ कुछ लोग स्ट्रेस में होके भी खाना खाते हैं, राइट। तो आपको अवॉइड करना है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में खाना खाते हैं, राइट। तो उसको हम लोग को थोड़ा धीरे धीरे अवॉइड करना है, आपको एंजॉय, जो मील है आपका वो एंजॉय करके खाना है। बहुत सारे लोग 5 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, राइट। क्योंकि कुछ कुछ लोग टीवी देख के खाना खाते हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, खाना अपना जो खाना है एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ओके। कंट्रोल, अपना पोर्शन, जो अपना जो प्लेट का जो पोर्शन है उसको कंट्रोल करना है। हमेशा हम लोग ट्राई करना चाहिए, छोटा प्लेट ले लो, हम लोग हमेशा बड़ा प्लेट लेके हम लोग उसमें से जितना भी प्लेट में आ जाता है उतना खा लेते हैं, राइट। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पोर्शन लोगे, छोटा प्लेट लोगे तो छोटा मतलब कम खाना आ जाएगा उसके अंदर। उससे हम लोग को पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हमेशा जो पहले लोग बोलते थे कि 32 टाइम्स आपको खाना चबा के खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों को बहुत ज्यादा ज्यादा घाई रहती है, तो वो स्लोली खाना नहीं खाते, मतलब वो ज्यादा फास्ट खाना खा जाते हैं। उस ज्यादा फास्ट खाने से क्या होता है, बॉडी के अंदर एयर जाता है और बहुत सारे लोगों को ब्लॉटिंग आना चालू हो जाता है। तो आपको स्लोली खाना बहुत जरूरी है, ओके। अभी इसके रीजन देखो, अभी ये जो चीजें हैं वो कैसे बढ़ रही है, ओबेसिटी, ओबेसिटी कैसे बढ़ रही है, और उसकी वजह से ऑल डिसीजेस अपने अंदर आ रही है, राइट। 80% लोग टाइप 2 डायबिटीज से मतलब चैलेंजेस से गुजर रहा है, ओके। 70% लोग कार्डियो हेल्थ, हार्ट रिलेटेड के डिसीजेस लोगों को आ रही है। 42% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर, मतलब ब्रेस्ट कैंसर की वजह से तकलीफें हो रही है। 30% गॉल ब्लैडर्स की सर्जरी और रिलेटेड ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा है तो गॉल ब्लैडर प्रॉपरली काम नहीं करता, तो उससे वजह से गॉल ब्लैडर भी उसकी वजह से भी कैंसर हो रहे हैं, ओके। और 26% हाई ब्लड प्रेशर, लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को ज्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये सारे चीजें हैं जो अपनी कॉज के, डेथ के कॉज जो मतलब ओबेसिटी जैसी बढ़ती है, सारे चैलेंजेस आना चालू हो जाता है, तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, ओके। अब ये सारे चैलेंजेस मेडिकल जो है, जो सारे चैलेंजेस आप देख रहे हो, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, डिसीजन, एबनॉर्मल फंक्शंस, स्लीप का, किसी किसी को लोगों को स्लीप नहीं आ जाती है, प्रॉपर स्लीप नहीं होते, फैटी लिवर्स के भी आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आपको दिख रहे हैं, फैटी लिवर, सबको फैटी लिवर बढ़ रहा है।
क्यों? क्योंकि अच्छा खाना नहीं दे रहे हम लोग, बॉडी के अंदर ज्यादा ऑयल कौन सा डाल रहे हो, ऑयल कौन सा यूज कर रहे हो, वो अच्छा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फर्टिलिटीज के, आजकल बहुत सारे लेडीज लोगों को फर्टिलिटीज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट। स्किन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, यूरिक एसिड की ज्यादा लोगों को बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? क्योंकि यूरिक एसिड ज्यादा एनिमल प्रोटीन्स जो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते, बॉडी के अंदर से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे वो स्टोर करके यूरिक एसिड बढ़ता है, राइट। कोरोनरी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे पैनक्रियास के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैंसर, कैंसर में ब्रेस्ट आ रहा है, यूटेरस आ रहा है, कोलोन कैंसर आ रहा है, ये सारे किडनी फेल्स हो रहे हैं। क्योंकि किडनी फेल क्यों होता है? किडनी फेल कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, इंपॉर्टेंट होती है किडनी फेल होने की। वाटर इनटेक नहीं ज्यादा करते तो किडनी फिल्ट्रेशन होना कम होता है। अगर उसको किडनी फिल्टर करना है तो वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, वाटर इनटेक से ही ज्यादा किडनी फिल्टर होता है। तो बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, क्योंकि वाटर बॉडी को नहीं देते ज्यादातर लोग, क्योंकि बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे बहाने बनते हैं। तो ये सारे बहाने से अपने को थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान, क्योंकि ये जो जिंदगी भगवान ने हम लोग को फ्री में दी है, उसको गिफ्ट दी हुई है, उसको अच्छी तरह से अपने को यूज करना है, राइट। क्योंकि वापस एक बार जाएगी तो वापस नहीं आने वाली है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये सारे चैलेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे मेंस को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट। तो ये सारे चीजें इसकी वजह से हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी लेवल कम हो रही है, स्टैमिना कम हो रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बॉडी को अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो ये सारे अटेंशन अपने को, लोगों को अटेंशन, मतलब मेंस को, जितने भी मेंस है आपको अटेंशन रखना है इसके अंदर, ओके। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, राइट। तो साइकोलॉजिकल, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लोगों को सोशल फैक्टर्स नहीं है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जी नहीं पा रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से सारे सेक्सुअल एक्टिविटी में दोस्त बहुत सारे चैलेंजेस आने चालू हो जा रहे हैं, ओके। तो इसके क्या है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको फैमिली के साथ, आप टच में, फैमिली के साथ आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। हमेशा हम लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं, तो करियर के पीछे भागने से क्या होता है, फैमिली टाइम, अपनी हेल्थ के ऊपर भी टाइम नहीं मिल रहा है, या फैमिली को टाइम देने भी रहा है। अगर कुछ सोशल सर्विस है, सोशल वेलबींग, हम लोग फ्रेंड्स में नहीं मिल गुल रहे हैं, अपनी फैमिली के अंदर नहीं जा रहे, गेट टुगेदर नहीं हो रहा है। तो सारे चैलेंजेस यहाँ से जो है, हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा बाहर आके अपने को ये जो स्ट्रेस लेवल आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ओके। तो अभी इसके फैक्टर्स क्या है, जो सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड जो फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं अपने सेक्सुअल हेल्थ के लिए। ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में जो जी रहे, ओके, स्लीप स्लीप डिसऑर्डर, लोगों के स्लीप डिसऑर्डर, मतलब लाइफ टाइम पे सोना नहीं, तो कभी भी सोना कभी भी उठना। तो इसकी वजह से स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं हो रही है। लोगों को रात को 10, ज्यादा से ज्यादा 10:30 या 11 बजे को सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11 से 2 बजे तक की जो नींद है, उसमें बहुत सारे बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो वो केमिकल्स बहुत सारे बॉडी को अपनी रिपेयर करने का काम करती है। तो वो अगर टाइम निकल जाता तो कुछ नहीं फायदा होने वाला, राइट। तो ये स्लीप डिसऑर्डर भी इसका इम्पैक्ट, स्मोकिंग, ज्यादा स्मोकिंग करना भी ये हेल्थ के लिए डेंजर है, राइट। अल्कोहल ज्यादा, बहुत सारे लोग रात 12 12 तक ड्रिंक करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या, लोगों को ओबेसिटी आ रही है। इमोशनल इश्यूज लोगों को ज्यादा मतलब चैलेंजेस में आ रहे हैं, इमोशनल इसमें इश्यूज में चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो ये सारे 1 मिनट। ओके, आवाज आ रही है मेरी? ओके। Yes. ओके। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अपने सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड है, ओके। इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी सेक्सुअल हेल्थ लाइफ अच्छी रहे, राइट। तो इसके लिए हर्बल लाइफ ने क्या किया है, जो प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे मैं फीमेल्स के लिए वुमन हेल्थ लॉन्च किया है, वैसे ही मेल्स के लिए मेल फैक्टर लॉन्च किया हुआ है। ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको सबको यूज करना है, ओके। इसमें अभी इसके लिए ये स्पेशली मेंस के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, जो फेनग्रिक एक्सट्रैक्ट है, जो मेथी के दाने रहते हैं उसका है, पाइन बार्क है इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और यल सिट्रुलाइन, राइट। ये सारी जो इसके कंटेंट से अपने को ये जो डिजाइन किया हुआ है मेल फैक्टर, ओके। ओके।
तो ये काम क्या करता है, जो अपने मेल्स का जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, लिबिडो को इम्प्रूव करता है। ओके। ये सारे जो इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो रोल जो है वो मेल फैक्टर काम करता है, राइट। अब ये सारे जो थ्री मेजर इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, जो मैंने फेनग्रिक एक्सट्रैक्ट बोला, मेथी के दाने हैं, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, और एल सिट्रुलाइन, ये सारे जो ये इसी से इसका फॉर्मुलेशन करके इसका जो है मेल फैक्टर बना है, इसके टैबलेट बनाया हुआ है। ओके। ओके। तो इसका यूसेज क्या है, आपको जो टैबलेट है उसके अंदर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको रिकमेंडेड यूज है इसका दिन में 2 बार लेना है। जो रिकमेंडेड डेली यूसेज है उसके ज्यादा नहीं लेना है। ओके। इसका अगर 25 के ऊपर जो लोग हैं उनको ही ये टैबलेट एक ग्रुप के लिए कंसीडर किया जाता है। ओके। 25 to 70 ईयर्स के एज के अंदर है जिनको ही लेना है। ओके। तो एक इसका तो कुछ की पॉइंट्स है। ओके। जो जैसे मैंने बोला लास्ट स्लाइड में कि दिस प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट मेडिसिन करके यूज नहीं करना है। ओके। अगर आपको यूज करना है तो आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो, अपना मेडिकेशन कुछ चल रहा है तो उसके लिए आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने तो उसके डॉक्टर से सजेशन ले सकते हो। और ये कोई डिसीज के लिए डायग्नोज नहीं करता है। ओके। और ये दिस प्रोडक्ट इज ओनली फॉर अडल्ट, पर अडल्ट यूज, जो मतलब जैसे 25 to 70 ईयर्स के लोगों को ही यूज करना है। ओके। तो यहाँ तक मेरा सेशन था। इसके रिलेटेड हम लोग की वीडियो देखने वाले हैं। ओके। एक वीडियो देखते हैं। Sunny day or rainy night, I'm here for you. When the feeling comes alive, साउंड आ रहा है? I'm here for you. साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है। Sunny day or rainy night, I'm here for you. As long as you need me, as close as you want me, I'm here for you. When the feeling comes alive, I'm here for you. ओके। तो ये जो वीडियो में आपने देखा है कि अमेजिंग तरफ से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। हर एक मेल को यूज करना बहुत जरूरी है। ओके। तो यहाँ तक जो हेल्थ टॉपिक था, सेशन था। ओके। तो इसके बाद हम लोग